वहीं कोरोना वायरस के बीच देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल कोविड-19 के चलते टिकट की कम बुकिंग हो रही थी, जिसके चलते ट्रेन घाटे में चल रही थी। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजस एक्सप्रेस का संचालन 23 नवंबर से बंद है। वहीं अहमदाबाद में से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 24 नवंबर से बंद होगा। बता दें कि इसके पहले इस साल मार्च में भी तेजस बंद हो गई थी। कोरोना काल में रेलवे पर संकट, आज से फिर थमेगा तेजस का पहिया। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आज से बंद। रोजाना हो रहा था लाखों का घाटा। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस का संचालन सोमवार से अगले आदेश तक के लिए बंद होने जा रहा है। रविवार सुबह लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए तेजस से करीब 400 यात्री और नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस से करीब 250 यात्रियों ने सफर के लिए बुकिंग कराई। इससे ज्यादातर सीटें खाली ही रहीं। सीटें खाली रहने से ट्रेनों को औसतन रोजाना 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तेजस को चलाने के एवज में रेलवे को रोजाना 13 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इसी नुकसान के चलते ये कदम उठाया गया है। लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली दूसरी गाड़ियों को भी यात्री नहीं मिल रहे। इसकी वजह से शताब्दी, लखनऊ मेल और एसी स्पेशल जैसे वीआईपी ट्रेनों में हर चेयर कार से लेकर स्लीपर तक की सीटें खाली चल रही हैं। अगले आदेश तक नहीं दौड़ेगी तेजस। पिछले साल अक्टूबर में तेजस की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन के बाद ही मुंबई, अहमदाबाद तेजस और कॉर्पोरेट ट्रेन वाराणसी, इंदौर, काशी महाकाल आरंभ की गई। इस साल मार्च तक ये ट्रेनें निरंतर दौड़ती रहीं। लेकिन कोरोना में लॉकडाउन के कारण रेलवे को मार्च से इन ट्रेनों का संचालन भी बंद करना पड़ा। लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में तेजस की शुरुआत पिछले महीने कर दी गई। कोरोना के कारण लखनऊ मेल जैसी ट्रेन को ही यात्री नहीं मिल रहे थे। ऐसे में तेजस का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 10 दिन रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 महीने का कर दिया गया था। इसके बावजूद 23 नवंबर के बाद तेजस को किसी दिन 20 तो किसी दिन 25 यात्री मिल रहे थे। रोजाना रेलवे को 13 लाख रुपए का भुगतान करने का संकट आईआरसीटीसी के सामने खड़ा हो गया। आईआरसीटीसी ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर लीज फीस में छूट देने को कहा था, लेकिन बोर्ड से सहमति न बनने पर आईआरसीटीसी ने ट्रेन संचालन बंद करने का निर्णय लिया। अब तेजस का संचालन कब शुरू होगा, इस पर कोई रेलवे अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। कम बुकिंग के चलते घाटे में चल रही थी तेजस। बता दें कि तेजस में 12 और 13 नवंबर को तो वेटिंग थी, लेकिन 14 नवंबर को यात्री नहीं मिले। कॉम्प्लीमेंट्री खाना और 10 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देने के बावजूद 18 नवंबर को 662, 19 नवंबर को 670 सीटें खाली रही। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में 15 को 45 और 16 नवंबर को 47 सीटें खाली थी। इसी क्रम में 18 और 19 को 54 सीटें खाली रही। ऐसा पहली बार हुआ है जब आईआरसीटीसी ने लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को निरस्त करने के आदेश दिए हों। शताब्दी, एसी एक्सप्रेस और दिल्ली की अन्य गाड़ियों को भी कम यात्री मिल रहे हैं। रेलवे ने 17 अक्टूबर 2020 यानी नवरात्र के पहले दिन ही तेजस ट्रेन का पुनः संचालन किया था। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से तेजस एक्सप्रेस का परिचालन 19 मार्च यानी करीब 7 महीने से बंद था। पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही होगी बहाल। इसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर में ठप पड़ी रेलवे सेवाओं को सोमवार से आंशिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। दोनों राज्यों में आंशिक तौर पर ट्रेनें चलेंगी। जानकारी है कि फिलहाल 8 ट्रेनें पंजाब के लिए और 9 ट्रेनें जम्मू और कटरा के लिए चलेंगी। 55 दिन तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 23 नवंबर से रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर किए जा रहे किसान आंदोलन के स्थगित होने पर भारतीय रेल पंजाब तथा पंजाब से होकर जाने वाली रेल सेवाओं को शुरू करने जा रही है। पिछले कई दिनों से ट्रेन संचालन में बना हुआ गतिरोध दूर होने से यात्रियों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। किसान आंदोलन के चलते रेलवे को अब तक 2220 करोड़ का नुकसान हुआ है। अकेले उत्तरी रेलवे को 14 करोड़ 85 लाख रोजाना का नुकसान हुआ। इस दौरान कुल 2352 ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जबकि 96 रेल इंजन पंजाब में फंसे रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।